नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शनिदेव देव। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर पर 3 बड़े बड़े भारी संकट आने वाले हैं। भगवान प्रभु जी नहीं रोक सकता है। बहुत बड़ा आप गलती किए हैं। इस गलती करने से आपको खुद इस सजा का भोगना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपकी परिवार में 3 शनि ग्रह सर पर साया है। इसे सुनकर शरीर का रोंगटे खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, घर पर 3 दुश्मन मिलकर खतरा भंडार रहे, बल्कि परिवार में बड़ा झंझट होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने इस झंझट को बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, परंतु जिंदगी में कभी ऐसा झटका नहीं लगा था। आज घर के परिवार बड़े परेशानी में पड़ी है। घर में इस परेशानी से पूरे परिवार परेशान है। लेकिन इतने बड़े बड़े हैं प्रभु जी, क्यों तबाह कर रहे हैं? जो जिंदगी में दुख और तकलीफ से आंखों से आंसू फूट फूट कर रोना पड़ रही है। जी हां दोस्तों, बल्कि 3 दुश्मन 10 साल से आपके पीछे में पड़ी है और आपके घर बिगड़ना वाली है। इस दिन दुश्मनों को बहुत जल्द आपको नष्ट करना पड़ेगा, तभी आपको घर में सुख और शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने इस पापी दुश्मन को बड़ा श्राप दिया है सर, पर दुखों की घड़ा आपके पर फूटने वाली है। जी हां दोस्तों, इसे सुनकर आपके परिवार को फूट फूट कर रो रही है। बहुत बड़ी घर पर अनहोनी घटना हो रही है। कोई आपको सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके घर पर 5 साल से 3 दुश्मनी मिलकर जान मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप चुपचाप हो जाते हो। आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इस पापी दुश्मन ने षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए आपको घर पर बड़े दुख और तकलीफ परेशान बढ़ रही है, और आप परेशान से तकलीफ में कष्ट कर रहे हो। जी हां दोस्तों, कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ इतना बड़ा हरकत करेगा। अपना ही आदमी बीच बीच में धोखा दे रही है, बल्कि घर पर 4 दिन से या 5 दिन भारी परेशान आंखों के सामने हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके घर को उजड़ने वाली है। इसलिए आपको कि 2 व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकता है और झूठे आरोप में फंस जाओगे। इसलिए आपको इस 2 व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, नहीं तो घर पर परिवार को जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आपको बड़े दुख और तकलीफ से दूर रहना चाहते हैं तो भगवान शनिदेव को 3 चीज का उपाय कर लें। भगवान शनिदेव के मंदिर में एक लाल कपड़े, एक सुपारी धूप का कुंडी, इस कपड़े में बांधकर अपने मन से 3 बार मंत्र पढ़े। जो आपके साथ बड़े परेशानी घर पर आते हैं या आपको कोई चिंता में तबाह कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर आपको मुक्ति मिलेगा। दोस्तों, कोई गुनहगार आपके घर पर कई साल से पीछे कर रहे हैं और आपको ठीक से जब काम करते हैं तो 3 दिन के अंदर आपके घर पर बड़े समस्या सामने खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर पर जादू टोना क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं। इसलिए आपके परिवार पर बड़े बड़े परेशानी से तबाह रहते हैं। जब डॉक्टर के सलाह लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन घर के आने के बाद फिर से परेशान आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप आंखों से आंसू रोते रहते हैं। कैसे इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी? अब 3 चीज का उपाय कर लेंगे तो भगवान शनिदेव आपकी परेशानी, दुख और दर्द खत्म कर देगा। बिल्कुल कोई आपके साथ नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको घर पर मेहनत से कम कर रहे हैं। लेकिन इस मेहनत का काम करने से जस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके घर पर बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। गलती अपने आप सुधारने की प्रयास करो। भगवान शनिदेव के आपके घर पर धन की बरकत होने लगेगी। जी हां दोस्तों, और दुश्मन देखकर फिर डर जाएगा। जब आपके घर पर धन की बरकत होने लगेंगे और आपकी किस्मत में चमत्कार होने लगेंगे, वह भगवान शनिदेव आपके लिए प्राप्ति हो चुकी है। बड़े बड़े दुख और तकलीफ से 24 घंटे के अंदर मुक्ति मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, हमेशा के लिए भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके पर रहेगा और धन दौलत बरकत होने लगेगी। जी हां दोस्तों, बड़े बड़े समस्याओं से आंखों के सामने होता है तो भगवान शनिदेव ने बहुत जल्द टाल देगा। आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें दोस्तों। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बल्कि अगर घर पर शैतान आपको सता रहे हैं और आप परेशान रहते हैं, जमीन विवाद में लड़ाई होते रहते हैं,
फिर भी आपको इस परेशान दूर नहीं मिलती है। इस वीडियो में एक एक करके सारी जवाब आपको मिलेगी और आपके घर को सारे टेंशन और तकलीफ 48 घंटे के अंदर छुटकारा मिलेगा और माता लक्ष्मी घर पर धन बरकत होने लगेगी। आपको किस्मत देखकर दुश्मन को बहुत जलन होगी, इसलिए जो भी काम करेंगे दुश्मनों के नजर से छुपाकर ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपके आंखों के सामने काल ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि घर पर सब परिवार सलामती से रहना चाहते हैं, तो इस शैतान आपको बड़े दुर्भाग्य में पहुंचने वाले हैं। इसलिए आपको अपना आदमी शैतान हो सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, और रिश्तेदार लोगों से झंझट हो रहे हैं। एक औरत बड़े बड़े आपके घर पर कर रहे हैं और इसे देखकर मुंह दिखाने की इज्जत नहीं मिलती है। इस औरत बड़े धोखेबाज आपके पर कर रहे हैं, इसीलिए आपको इस समस्या को धीरे धीरे समाधान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, बल्कि पूरी मोहल्ले में इज्जत की धज्जियां न उड़ सके और लोग आपके पर मजाक ना उठा सकें। मैं तो बहुत बड़ी घर पर अनर्थ हो सकती है। जी हां दोस्तों, किसी दुश्मन 5 साल से आपके घर के पीछे में पड़ी है। वह आपको मौका का फायदा उठा सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए और अपना आप घर में इस समस्या को सावधान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, बल्कि कोई घर पर घटना से रक्षा मिल सकेगी, परंतु बहुत तकलीफ से इस बीमारी को दूर किए हैं। बल्कि आंखों के सामने इस परिवार को सुख और शांति मिल सकेगी, इसलिए घर पर अनर्थ ना हो सके। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर 2 देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपको किस्मत का ताला 24 घंटे के अंदर खुलने वाले हैं और आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा बन जाएगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले समय में आपकी तकदीर में घर पर धन की धनवान बन जाओगे। जी हां दोस्तों, मेहनत का फल माता लक्ष्मी ने देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर धन की बारिश होने लगेगी। आप संभाल नहीं पाओगे, इतना धन बरसेगी कि दुश्मन देखकर कलेजा काफ के उठेगा। जी हां दोस्तों, और परिवार में खुशियों से तमाम देखोगी। कभी नहीं सोचा था कि आपके हाथ में बड़े बड़े जस का फल है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह को बहुत जल्द खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप इस शनि ग्रह को 3 चीज का उपाय कर लें, बल्कि आपकी जान की रक्षा आवश्यकता होगी। जी हां दोस्तों, शनि की 7.5 या ढैया हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं, इससे शनिदेव की कृपा बरसती है। जी हां दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया हो तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए शास्त्रों में शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में ढैया या 7.5 चल रही है या फिर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जी हां दोस्तों, शनि ग्रह की कृपा दृष्टि पाने के लिए शास्त्रों में धतूरे की जड्डी DH को धारण करने की सलाह दी गई है। धतूरे की जड़ DH को गले या हाथ में बांधकर इसको धारण करें। इस जड़ी DH को धारण करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन शनि होरा अथवा शनि के नक्षत्र में धारण करना शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। जी हां दोस्तों, आपके घर पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है या घर पर पैसा रुक नहीं रहा है, तो माता देवी ने बहुत जल्द आपको इस कष्ट को दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके घर में खुशहाली नहीं रहती तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अगर अथक परिश्रम करने के पश्चात भी आपके घर में कंगाली बनी हुई है, तो आपको कुछ नियमित उपाय करने चाहिए, जिससे घर में खुशहाली आए।
वास्तु के छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपनी कंगाली दूर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति को या प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है। को पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता दी के कृपा से सब दूर होगी। और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है।
परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव
आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है।
क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है दोस्तों। आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करें। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं। आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का